जैसे बाबा निर्भय कह रहा है, तो आपने कभी कोई भी परिस्थिति आती है उसमें आप निर्भय रहे। और निर्भयता और निश्चय का बहुत कनेक्शन है। अगर निश्चय है तो निर्भय होंगे, और अगर निर्भय हैं तो आप निश्चय को यूज कर रहे हैं। तो देखो आज हम सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि और मनन करना पड़ेगा, कि एकदम आ गई 100% समझ आ गया। मेरे को तो फिर होता है थोड़ा फिर समझना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना होगा, फिर अनुभव करना होगा, तो काफ़ी होमवर्क होता है। पॉइंट तो सुनने में बहुत सहज है, परंतु अंदर में जैसे बाबा ने कहा ना, चेकिंग भी करो कि मैं रियली हर बात में निर्भय हूँ। कौन कौन समझते हम सदा निर्भय हैं। कभी कभी थोड़ा सूक्ष्म में किसी भी बात के कारण, और अगर रियली निर्भय हो और दृढ़ता हो तो विजयी तो होंगे ही। और सदा याद रखो कि कोई भी आत्मा हिसाब किताब के कारण कोई बात का सामना करती है या कुछ होता है, सदा निर्भय रहो। फिर आज तो बाबा कह रहे हैं कि निराकार और साकार, आप में से है कौन जो साकार बाबा से मिले? क्यों कोई नहीं? जल्दी चला गया बाबा रहेगा ऐसा लगता है। हम लोग पूछते हैं बाबा से शुरू में कि बाबा आप बहुत बच्चे तो बाद में आने थे, तो बाबा ने कहा कि मुझे अव्यक्त होना पड़ा, क्योंकि मेरे अव्यक्त होने के बाद ही आप सभी बच्चे अव्यक्त स्थिति का सोचेंगे। और रियली हम लोगों को अव्यक्ति शब्द का इतना मालूम भी नहीं था। संपूर्ण हम कहते थे, संपूर्ण ब्रह्मा, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा नहीं कहते थे। चाहे वतन में हम देखते थे तो सूक्ष्म ब्रह्मा कहेंगे, मतलब संपूर्ण ब्रह्मा, परंतु अव्यक्त ब्रह्मा नहीं। अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, सब बाबा के अव्यक्त होने के बाद, पहले फरिश्ता भी नहीं कहते थे, ब्राह्मण सो देवता, फिर आया ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो ये ड्रामा में बाबा ऐसे, क्या बड़ी आयु तो नहीं थी, 93 थी बाबा, तो रह सकता था कोई ऐसी। और बाबा का स्वास्थ्य अच्छा था, बाबा की आई साइट अच्छी थी, चलना, बाबा बहुत पैदल करते थे, खाना खाते थे अंत तक। लास्ट डे भी बाबा तो एक फुल्का खाते थे मूंग की दाल के साथ, हल्का, मतलब थोड़ी है जैसे। तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। फिर क्वेश्चन तो होता है ना, क्यों गया? थोड़ा रुक जाता आप लोगों के लिए रहे, पर नहीं, पार्ट है अव्यक्त होने का, फरिश्ता बनने का। उसके बाद फिर हम सभी को ये बनना है, पार्ट बजाना है। तो आज थोड़ा सा सोचना कि निराकार और साकार, तो जो निराकार का तो है ही योग बल, योग बाबा की याद, परंतु साकार में बाबा कहता है हर बात को वेरीफाई कराओ। वो कैसे होगा? हमारा तो देखो, बाबा के साथ थे 10-11 साल, तो एकदम एक सेकंड में आ जाता है बाबा क्या करता, बाबा ने क्या किया, एकदम सामने आ जाता है। कोई भी बात होती है, क्योंकि बाबा यही कहता था कि मेरे सामने जो कुछ आया
तूफान आए, संस्कारों का आया, संगठन में, परंतु जो कुछ भी मेरे सामने आया, मैंने कैसे पार किया, तो बच्चे देखते हैं और वो भी पार करते हैं। और रियली हम लोगों को मम्मा कहें, बाबा कहें, उनके उदाहरण सारा समय बुद्धि में आते हैं कि जब बाबा के सामने इतनी बड़ी बात आई, तो भी बाबा हल्के रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी मधुरता, धैर्यता नहीं छोड़ी बाबा ने। हाँ, और हमारी अपनी दृढ़ता, मधुरता से दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा ढीला हो जाता है। मेरे पास रोज कई आते हैं, उनके सामने कोई परिस्थिति है, अपनी दृढ़ता रखो। बाबा की भी मदद तब मिलती है जब दृढ़ता है, बाबा की भी शक्ति तब मिलती है जब निर्भय है। जो भयभीत है, सदा ही डर रहता है, तो मदद तो मिल रही है, उसको अनुभव नहीं होगा, पर मुझे तो अटल अचल रहना ही है, मुझे तो निर्भय रहना ही है, कुछ भी हो जाए। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा मदद करेगा, पर इतने संशय, इतना भय, कैसे बाबा की मदद महसूस होगी? नहीं, इसलिए कहते हैं ना, एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बाबा मैं 100 कहती हूँ, कोई 1000 कहता है। बाबा जितने कदमों की ज़रूरत है, वो बाबा आगे आएगा। 100 की ज़रूरत है, 100 आएगा, 1000 की ज़रूरत है तो 1000। जितनी हमारी हिम्मत होगी उतनी मदद मिलेगी। अगर हिम्मत ही नहीं है तो मदद तो नहीं मिलेगी। ये सदा याद रखो कि मैं हिम्मत रखूं तो बाबा मदद करेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, सदा निराकार और साकार साथ में है। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ होती है तो उससे कोई भी बात को वेरीफाई करा सकते हैं। ऐसे भी होता है ना, 2 बहनें हैं या आपस में हम 3-4 हैं, तो राय सलाह कर लेते हैं। तो राय सलाह करते हैं तो इजी हो जाता है। मेरा तो हमेशा होता है, संकल्प आए आपस में थोड़ा राय कर लो, 1 है चाहे 10 है, राइट। तो बाबा कहते हैं वेरीफाई कराएंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। हम सबकी ये राय है, मेरी ये राय है, फर्क है ना, सबकी राय है। तो बाबा कहते हैं कि निर्भयता और निश्चय, निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रखकर करो। जो भी कार्य करना है, निर्भयता और फिर क्या है, निश्चय। तो बाबा कहते हैं जहां सदा निश्चय है, निश्चय तो कभी कभी नहीं होना चाहिए ना। एक बार बाबा ने कहा, ये मेरा लौकिक फादर है, कभी निश्चय है कभी नहीं है। होगा, मेरा फादर है, लौकिक फादर है। किसी को कहे कि आई एम नॉट श्योर मेरा बाप है कि नहीं। तो ऐसे ही शिव बाबा मुझ आत्मा का पिता है। तो एक जैसे निश्चय जो है ना, तो बाबा कहते हैं जहां सदा निश्चय और निर्भयता है, और क्या चाहिए साथ में, निश्चय और निर्भयता है, तो वहां पर सदा श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। डर का संकल्प नहीं, श्रेष्ठ संकल्प। जो श्रेष्ठ नहीं है
उसकी विजय हो जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा कुछ। तो पहले तो एक अंदर में आदत डालो, ठीक होगा, ज़रूर होगा, बाबा है, श्रेष्ठ संकल्प लाओ। अगर श्रेष्ठ संकल्प नहीं है तो भी तो सफल नहीं होंगे ना। तो बाबा का एक एक शब्द सुनो ध्यान से। जहाँ सदा निश्चय है और निर्भयता है, बाबा कहते हैं वहाँ पर सदा श्रेष्ठ संकल्प की विजय भी है। तो बाबा कहते हैं जो भी संकल्प करते हो, संकल्प आते हैं या करते हैं हम, बहुत करके तो हम कहते हैं ना क्या करें, मन के अंदर चल रहा है, पर आप चलाओ ना जो चाहिए। क्योंकि मन में तो संकल्प, संस्कार भी हैं, परिस्थितियां भी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। परंतु मुझे क्या सोचना है, न कि क्या सोच चल रहा है। तो इस पर भी देखो, ध्यान दे के देखो। तो सदा निराकार साकार साथ में है, वह सन्मुख है। तो बाबा कहते हैं तो फिर वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। फिर भी वेरीफाई करा लिया तो भी निश्चय और निर्भयता की जरूरत है। तो इससे बाबा कहते हैं समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। करो नहीं करो, ठीक है नहीं ठीक है, कभी कभी तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बाबा कहता है कि समय भी वेस्ट हो जाता है नहीं। ओम शांति।